सीबीएसई एंड आरबीएसई क्लास 9 ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 6 चल रही है आपकी और 6.1 मैंने आपको कंप्लीट करा दी और 6.2 पढ़ रहा। देखो बेटा 6.2 को समझने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। कुछ बातें जैसे कुछ एंगल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। जैसे पैरेलल लाइन्स हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं, लाइन पैरेलल लाइन्स मतलब दो लाइन हम इस तरीके से खींचते हैं। देखिए बेटा ये खींच और दूसरी लाइन ये की, दो लाइन खींचती हैं, लेकिन ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वो लाइन पैरेलल लाइंस कहलाई जाती है। मतलब पैरेलल लाइंस की विशेषता होती है उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। मतलब इनको हम आगे बढ़ाएं तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पैरेलल लाइन नहीं होती है। तो अब आता है ट्रांसवर्सल लाइन। सेकंड, ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोलते हैं त्रियक रेखा। ऊपर वाले को बोलते हैं समांतर रेखा, इसको बोलते हैं त्रियक रेखा, तीसरी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइंस। इसका मतलब क्या है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइंस इन ए प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर्स लाइन, देखिए दो लाइन, एक एल और ये दूसरी लाइन है। ये पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉट पैरेलल भी हो सकती है। इनको तीसरी लाइन काट देंगे। ये जो लाइन जो है, ये लाइन जो इसको काट रही है दोनों, इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे इसको। तीसरी जो लाइन है हमने इस तरीके से खींची है कि दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, एक पॉइंट पी पर और एक क्यू पर। ठीक है, आगे ध्यान दें। मान लो पी पर जो काट रही है वो 1, ये 2, ये 3 और ये 1। एक मिनट, इसको नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्यू पर और ये पी पर। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें ये जो है इंटीरियर एंगल्स, भीतर वाले जो एंगल्स बन रहे हैं, इन दो लाइनों की भीतर जो एंगल्स हैं 3 4 5 6, इस एंगल को हम, इन एंगलों को इंटीरियर एंगल, अंतःकोणों के नाम से जानते हैं। इसको भीतर जो बनते हैं, ठीक है। मतलब दो लाइनों को एक तीसरी रेखा काटती हो तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन, तीसरी रेखा जो काटेगी, त्रियक रेखा। अच्छा, ये जो तीसरी रेखा ये एंगल बना रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो भीतर वाले जो एंगल हैं 3 4 5 6 3 4 5 6, ये इंटीरियर अंतःकोणों के नाम से जाना जाता है।
अब जो हर जो एंगल बन रहे हैं 1 2 7 8, ये जो बाहर के जो एंगल बन रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब बहिष्कोण, बाहर के कोण एक्सटीरियर एंगल्स कहलाए जाएंगे 1 2 7 8। तो बेटा आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गई, ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आ गई। अब मैं तीसरी बात आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी बात। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब आप बेटा ये देखिए, ये दो लाइन है, इनको तीसरी लाइन ये काट रही है, तो बेटा इस रेखा इस लाइन की एक ही तरफ देखिए, ऊपर 1 के इस रेखा के ऊपर देखिए 5। एंगल 1 और 5 जो है इनका जो पेयर है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 नंबर 2 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 3 एंगल 5 एंगल 3 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 ऊपर बन रहा है, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8। ये 1 2 3 और ये 4, 4 बातें हो गई। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड देखिए बेटा, ये बात ध्यान से समझिए कि जब दो लाइन तो तीसरी लाइन काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ऊपर वाले की 1 है और सेम इसके ऊपर वाला 5 है, तो एंगल 5 और एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। ऐसे एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जाने जाएंगे। समझ में आ गया? एंगल 4 का एंगल 8, एंगल 3 का एंगल 7, एंगल 1 का एंगल 5, एंगल 2 का एंगल 6। अब नेक्स्ट आती है आपकी जो बात है उसको ध्यान से देखें, अल्टरनेट एंगल्स। चौथी बात, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है? When two lines are crossed by another lines, the pair of angle on opposite sides of the transversal is called alternate angles. मैं बेटा इनकी डेफिनेशन की आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन समझिए ये जो टू लाइन्स हैं इनको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब तुम यहां देखिए, ये फिगर देखिए, जेड बन रहा है, इसका 3 एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है? 6। तो 3 का यहां ध्यान से देखिए, एंगल 3 एंड एंगल 6। अब देखिए 2 का अपोजिट एंगल क्या है? 5। यहां देखिए एंगल 1 का एंगल 3 का एंगल 6 और एंगल 5 का एंगल 4 आएगा। मतलब ये जेड
इसके कोने वाले ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। जेड बन रहा है तो एंगल 3 का एंगल 6 होगा, एंगल 4 का एंगल 5 होगा। एंड ये अल्टरनेट एंगल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो क्रॉसबॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, आपके अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखें आप, एंगल 3 का एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हो गया। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल अंतः कोण, एक ही साइड पर अंतः कोण होते हैं ऑफ द ट्रांसवर्सल्स, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal मतलब यहां ध्यान से देखेंगे, इंटीरियर एंगल्स क्या है? इंटीरियर एंगल, पहले तो इसकी डेफिनेशन, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड consecutive interiors angles, allied angles or co-interiors angles in the given figures, pair of interiors angles। देखिए 3 का जो ये दो लाइन है 3 और ये 5, 3 का जो इंटीरियर एंगल है 5 होगा और जो 4 का इंटीरियर एंगल है 6 होगा। तो ये आपकी समझ में आ गई है, अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया आपको। 3 का 6 होगा और 4 का 5 होगा और ये दो लाइन है, एक ही रेखा पर जो एंगल्स बन रहे हैं 3 भीतर जो एंगल्स बन रहे हैं एंगल 3 एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स, एंगल 3 का एंगल 5 होगा और एंगल 4 का एंगल 6 होगा। आ गया बेटा आपके समझ? अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद पैरेलल लाइंस, कुछ मैं आपको इसकी पैरेलल लाइंस के बारे में, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो कर रहा हूं, गुणधर्म को समझिए। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। ध्यान से अब आप ये बताइए कि ये दो लाइन है, एक L और एक M, ठीक है, इसको तीसरी रेखा को काट लिया ट्रांसवर्सल, ये तीसरी रेखा को काट लिया, लेकिन ये पैरेलल है, L पैरेलल है, पैरेलल को कैसे लिखते हैं? ठीक है, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8। ओके,
अब ध्यान से देखेंगे, एंगल बने हैं, ध्यान से देखिए, और ये एंगल 1 है, इसी जैसा एंगल 5 है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। पहली बात, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स का 5 होगा, ये इक्वल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 एंड 5 है, ये हमेशा इक्वल होंगे। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अपोजिट क्या है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 5 इक्वल है, तो आप कह सकते हैं ये लाइन पैरेलल होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये जब दो लाइन पैरेलल दी हुई हों तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल्स। ये इक्वल्स होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही आप इस फिगर में से देखकर कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही इस फिगर में से देखकर लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, और ऐसे ही एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल को बोलते हैं हम एकांतर कोण हिंदी में। अल्टरनेट एंगल्स जब देखिए जब जेड जैसा होगा, ऐसा, ठीक है, तो ये जो बेटा कोने वाले जो एंगल हैं ये अल्टरनेट एंगल्स के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब टू लाइंस पैरेलल हैं, समांतर में, ये तीसरी रेखा ये काट रही है, तो जेड देखिए ये बन रहा है, तो एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल होगा 6, लेकिन ये इक्वल होगी किस कंडीशंस में? जब एल पैरेलल होगी एन में, मतलब एल पैरेलल है एन के, इस कंडीशन में भी एल पैरेलल है एन के, तो एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल होगा वो 6 होगा। 3 इक्वल टू एंगल 6, जेड बन रहा है, और ये भी जेड बन रहा है। एंगल 4 एंगल 5 इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल्स होंगे इस कंडीशंस में। तो बेटा ये चीज समझ में आ गया। तीसरी बात, ध्यान से देखें, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए ये 3 और 5, ये जो लाइन है इंटीरियर एंगल on the same side sides of the transversal and interior angles on the same side of the transversals। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 ये एक ही साइड पर हैं, तो इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन याद रखें एल पैरेलल है एम की, ये एल एम की पैरेलल है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180।
ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अच्छा बेटा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात आ जाती है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके अपोजिट एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है। ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है। ओके बेटा, आज मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको समझाई हैं, उनको समझने का प्रयास करना जिससे कि एक्सरसाइज 6.2 आपकी समझ में आए। ओके बेटा, थैंक यू।